हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, और ये एक स्पेशल टॉपिक भी है जिसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। Here onward we shall study the electromagnetic wave in specific. तो what is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum is the orderly arrangement of electromagnetic wave in terms of their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum contains seven parts of electromagnetic wave. These seven parts are, यहां पर मैं इनके नाम भी बता रहा हूं, साथ साथ इन पार्ट्स को किसने डिस्कवर किया था उसका भी नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहां ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, यानी जो सबसे पहले आया वो सबसे छोटी वेवलेंथ वाला है। याद रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑर्डर है या तो वो वेवलेंथ के टर्म्स में होगा या फ्रीक्वेंसी के। जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं गामा रेज द लोवेस्ट वेवलेंथ है और इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ आती है फिर एक्स रेज, डिस्कवर किया था रोंटगेन ने। तीसरी आती है अल्ट्रावायलेट रेज जिसको डिस्कवर किया था रिटर ने। विजिबल लाइट की कोई एज यूजुअल डिस्कवरी नहीं है, वैसे दिस क्रेडिट गोज टू न्यूटन की न्यूटन ने इसको लाइट बताया था, वेव की कैटेगरी में लेके आया था, लाइट को एज ए वेव लेके आया था। बट सिंस इट इज नॉट डिस्कवर्ड बाय एनी स्पेसिफिक पर्सन सो इट इज नॉट रिटन, नो नेम इज रिटन हियर। देन कम्स इंफ्रारेड रेज. Infrared rays are also known as thermal radiations or heat radiations. These are discovered by William Herschel. And microwave are also known as shortwave. Shortwave को microwave को discover किया था मार्कोनी ने. And finally the radio wave, these were also discovered by Marconi. Basically radio wave was first discovered by Hertz and microwave was first discovered by Sir J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose, an Indian physicist. But they both discovered them in their own laboratory. Practically, these waves are brought to the world by Marconi. That's why these are called discovered by Marconi. Although radio wave was discovered by Hertz and microwave were discovered by J.C. Bose. So these are the seven electromagnetic waves: gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, microwave and radio wave. Now electromagnetic wave in terms of their wavelength, wavelength के टर्म में मैं कैसे डिफाइन करूं आगे। मुझे जब भी मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैरेक्टराइज करना होगा, either I will take the order of frequency or I will take the order of wavelength. सबसे पहले बात हम एक बार फिर कर लेते गामा रेज की। गामा रेज का जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो 10⁻⁻13 मीटर से छोटे वेवलेंथ जितने भी हैं, जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ 10⁻⁻13 मीटर से छोटे हैं उनको हम गामा रेज कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल, ऑलरेडी पता है। एक्स रेज डिस्कवर्ड बाय रोंटगेन, हमें ऑलरेडी पता है। एक्स रेज का जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो 10⁻13 मीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक होता है। अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ रेंज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक है। बेसिकली 380-360 नैनोमीटर तक जाके अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हद तक खत्म हो जाता है, वहां से विजिबल लाइट मिलना शुरू हो जाता है। बट टू मेक इट मोर क्लियर मैंने इसको 400 नैनोमीटर लिखा है, कुछ बुक्स में ये 360 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर के बीच में लिखा है, क्योंकि नीचे एक लाइन लिखी है कि बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट शार्पली डिफाइंड। ये शार्प नहीं है कि मैं कहूं कि 360 नैनोमीटर पे ही अल्ट्रावायलेट खत्म हो जाता है या 400 नैनोमीटर से ही विजिबल लाइट आएगा, नहीं। विजिबल लाइट 360 नैनोमीटर से आना शुरू हो जाता है और
720 नैनोमीटर तक जाता है, जबकि यहां मैंने 700 लिखा है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट 360 पे खत्म नहीं होता, वो 400 नैनोमीटर तक अपना इंपैक्ट छोड़ता है। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अगर इंफ्रारेड रेज, जिनको मैं हीट रेडिएशंस भी कहता हूं, का वेवलेंथ रेंज देखें तो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। माइक्रोवेव्स को हम शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं। जो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होता है, और 10 सेंटीमीटर से बड़े वेवलेंथ के जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारे रेडियो वेव हैं। तो दिस वे वी कैन से हमारे पास ये 7 वेव है। 7 वेव का जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो आपके सामने 10⁻13 से छोटा गामा रेज, 10⁻13 से लेके 1 नैनोमीटर तक एक्स रेज, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक हमने बताया था अल्ट्रावायलेट रेज, 400 से 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट, 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक इंफ्रारेड रेज, 1 मिलीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक माइक्रोवेव्स, 10 सेंटीमीटर से बड़े जो वेवलेंथ है वो सब रेडियो वेव्स को जाते हैं। नोट, यहां पर कुछ नोट ध्यान देते हैं। बाउंड्रीज ऑफ वेवलेंथ बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट शार्प। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो शार्पली डिफाइंड नहीं, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि 10 सेंटीमीटर पे माइक्रोवेव खत्म हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर से रेडियो वेव आ जाएगा। बाउंड्री डिफाइन नहीं है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, बट फिर भी टू मेक इट क्लियर हमने कुछ एक बाउंड्री अपनी तरफ से लगाई है। सेकेंडली, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव और फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था F=c/λ, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट है और वेवलेंथ आपको यहां से पता चल गई। तो आप बता सकते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द, यहां से मैं इसका पूछता हूं अल्ट्रावायलेट रेज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज F1 पहली फ्रीक्वेंसी c/λ1 जो हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁹, और ये 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻17 हर्ट्ज, ये होगी पहली फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फाइनल फ्रीक्वेंसी में मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, यहां पर 400 की और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 400 मल्टीप्लाई होते ही 3/4, ये यहां पर 400 होते ही 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये बनेगा मेरे पास 15 और 3/4 यानी 0.75 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नो नीड टू लर्न द फ्रीक्वेंसी, यू ओनली नीड टू लर्न द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। आई होप यू गॉट इट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, यहां पर मैं इसका रेंज बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देख ले। F1 c/400 नैनोमीटर और F2 c/700 नैनोमीटर, और यहां से अगर मैं बात करूं तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁷, और ये बनेगा मेरे पास 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और अगर मैं यहां फाइनल फ्रीक्वेंसी देखूं, यानी ये था हमारा वॉयलेट कलर और ये था हमारा रेड कलर। रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸, तो यहां पर है, नीचे डिवाइड किया 7 × 10⁻⁷ से, और व्हाट रिमेन्स F2 बिकम्स इक्वल टू, यहां पर जब मैं 30 को इसको करूंगा तो 4.27 × 10⁻14 हर्ट्ज। यहां पर वैल्यू आपके पास इतनी आती, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि हमारी जो वेव है 7 से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली है। जो विजिबल लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 7 से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज में आती है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो वॉयलेट लाइट की है और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रेड लाइट की है। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Now we are going to study in general the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक कंप्लीट स्टडी यहां पर हम ले रहे हैं।
जिसमें इसका प्रोडक्शन, डिटेक्शन, डिस्कवरी और इसका वेवलेंथ रेंज सब कुछ लेंगे। इसमें से पहले दो पार्ट आप पढ़ चुके हैं, अगले दो पार्ट हम और देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, सीरियल नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम, वेवलेंथ उसका, किसने डिस्कवर किया, कैसे वो प्रोड्यूस होता है और कैसे वो डिटेक्ट होता है। तो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गामा रेज वी नो वेवलेंथ इज लेस देन 10 की पावर माइनस 13 मीटर, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। प्रोडक्शन, जब न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके होता है तो गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज तीनों प्रोड्यूस होते हैं। तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। गामा रेज आर डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म और गीगर ट्यूब्स। आयनाइजेशन चैम्बर, गीगर ट्यूब्स आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, गीगर मास्डन सेटअप, वहां पर हम बताएंगे। फोटोग्राफिक फिल्म नॉर्मली आपने देखी होगी। तो दिस इज द स्टडी ऑफ गामा रेज। नाउ वी कम टू एक्स रेज। एक्स रेज का जो वेवलेंथ रेंज बताया था 10 रेज टू द पावर माइनस 13 से लेके 1 नैनोमीटर तक था। These rays were discovered by Röntgen. X-rays are produced in either X-ray tubes or because of inner cell electron make a jump from higher energy states, they emit X-rays. तो inner cell electrons की jump की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं। अगेन डिटेक्शन गामा रेज का और एक्स रेज का करीब करीब बिल्कुल सेम है। फोटोग्राफिक फिल्म पे, गीगर ट्यूब्स में या आयनाइजेशन चैम्बर में ही ये भी डिटेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सरेज के जब एक्सरे आता है, एक्सरे फिल्म आती है तो एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, वो उसी पर डिटेक्ट करते हैं इसको। तीसरा हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ रेंज बताया था 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर एंड दीज वर डिस्कवर्ड बाय रिटर। द मेन सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से ये आते हैं। मोरओवर अल्ट्रावायलेट आर्क और कार्बन आर्क एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से भी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म एंड फोटो सेल्स पे हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म। नाउ वी कम टू विजिबल लाइट। The wavelength range of visible light is 400 nanometer to 700 nanometer. Although these were not discovered by anyone, but some books give credit, some writers give credit to Newton, but not here. Again, the source of visible light is solar radiation and incandescent bulbs. Incandescent bulb से भी ये produce होते हैं। Main source is solar radiation. Now, how shall we detect these? Visible light is detected by human eye, photographic films and photocells. तो आंख से हम इसको बहुत इजीली डिटेक्ट करते हैं। जो हम देखते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट है। नंबर 5 में हमारे इंफ्रारेड रेज, जो वेवलेंथ रेंज बताया था 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक बताया था। These were discovered by विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने इनको डिस्कवर किया था। एंड the source of infrared radiation is solar radiation and the hot bodies and bulb. बेसिकली जब हम सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं तो सोलर रेडिएशन में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेज, दूसरा होता है विजिबल लाइट और तीसरा होता है हीट पार्ट यानी इंफ्रारेड रेज। तो ये तीनों सोलर रेडिएशंस के अंदर होते हैं। नाउ इनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो डिटेक्शन ऑफ infrared rays is done by using thermopiles. Thermopiles are special device that convert thermal energy to electrical energy. Bolometers, bolometers भी एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो थर्मल रेडिएशन या थर्मल पावर को मेजर करते हैं, थर्मल पावर का मेजरमेंट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की हेल्प से बोलोमीटर काम करता है। और इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, इंफ्रारेड की फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिनको हम नॉर्मली नेगेटिव बोलते हैं, तो उस पर भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ बताया था 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर। दीज वर डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी, बट द क्रेडिट गोज टू मार्कोनी, बट द रियल डिस्कवरर वाज
सर जेसी बोस, इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस। क्लिस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व इसको प्रोड्यूस करते हैं। क्लिस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व, दीज आर सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब्स। इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से, जहां से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स इसको इजीली डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्शन होता है यूजिंग पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स। नाउ लास्ट में हम आते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, एंड दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, बट अगेन क्रेडिट गोज टू मार्कोनी बिकॉज ही प्रोड्यूस्ड देम फॉर लार्जर स्केल। The detection was first done using spark gap oscillator, तो इनका जो सोर्स है वो spark gap oscillator या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज जो भी है, जब मूव करता है उसकी वजह से रेडियो वेव्स पैदा होते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम एरियल रिसीवर्स या एंटीना का हेल्प लेते हैं। एरियल रिसीवर या एंटीना की हेल्प से हम इनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। Here in this table we are going to study the main properties and the uses of electromagnetic wave. Let us begin with the gamma rays. Gamma rays and X-rays both have the similar properties, so I am categorizing both as the combined property. Both gamma rays and X-ray both have penetrative property. Both get deeper into the matter. Number two, they ionize gases. When pass through the gases, they ionize them, means separate the negative and positive charge. Cause fluorescence. दोनों ही रेज फ्लोरोसेंस पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करती है फ्रॉम द मेटल्स। जब हम मेटल सरफेस पर हम इनको डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। दिस वी कॉल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। चैप्टर नंबर 11 में आप इसको पढ़ेंगे। एक्सरेज में एडिशनल प्रॉपर्टी है, एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एक्सरेज को एटमॉस्फेयर और हमारा जो ओजोन लेयर वाला एरिया है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट्स व्हाई एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द एक्सरेज। ये एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सरेज की है। नाउ यूजेस, मेन यूज ऑफ गामा रेज। गामा रेज का मेन यूज क्या है? सबसे पहला इन रेडियोथेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी में गामा रेज या फिर एक्सरेज दोनों यूज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना उसकी पेनिट्रेटिव पावर चाहिए। नंबर टू, इन मेकिंग पॉलीथीन फ्रॉम द इथीन। इथीन से जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं, गामा रेज को। गामा रेज का यूज इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी होता है। Number 4, to preserve foodstuffs, because gamma rays have the capacity or property to kill bacteria, microbes। ये microbes को kill कर देती है, फूड स्टफ को प्रिजर्व करती है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है। to initiate some nuclear reactions, gamma rays कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी इनिशिएट कर देता है। Now some uses of X-rays, मैंने बताया था एक्सरेज एस्ट्रोनॉमी में यूज होते हैं, बट ये एस्ट्रोनॉमी किसी स्पेस स्टेशन से पॉसिबल है, अर्थ से एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो मेन यूजेस, मेडिकल डायग्नोसिस, बोन ब्रेकेज है, बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट द फ्लैश, सो दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। और यू कैन से बॉडी इमेजिंग में हम इसको यूज करते हैं। नंबर टू, इन इंजीनियरिंग, हम इंजीनियरिंग में एक्सरेज का यूज करते हैं इन फाइंडिंग फॉल्ट्स, होल्स, क्रैक्स और एनी अदर टाइप ऑफ इंप्योरिटी इंक्लूडेड इन अ मेटल। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी मेटल के अंदर से एक्सरे पास करें तो ये इजीली पेनिट्रेट करता है, बट अगर इसको अंदर कोई फ्लो या फॉल्ट मिलता है तो वहां इसकी स्पीड या तो कम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट फॉल्ट्स यूजिंग एक्सरेज। इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट आपने देखा होगा बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे एक्सरे मशीन रखी होती है जहां से आपके बैगेज को स्कैन किया जाता है। तो बैगेज स्कैनिंग में डिटेक्शन होता है, आपके उसमें आप कहीं कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं लेके जा रहे, गोल्ड, डायमंड या कुछ
ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं लेके जा रहे। एंड इन रेडियोथेरेपी, यहां पर भी रेडियोथेरेपी की हेल्प से स्किन हेयर रिमूवल करते हैं, एक्सरे की हेल्प से स्किन के हेयर को रिमूव किया जाता है। रेडियोथेरेपी में मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ट्रीट किया जाता है। और इन क्रिस्टल स्टडी में भी एक्सरेज का यूज होता है। नाउ वी कम टू अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको सन टैनिंग हो जाती है, यानी आपकी स्किन का कलर अंदर और बाहर अलग अलग होता है। बाहर डार्क और अंदर की तरफ थोड़ा जहां जो कपड़े से ढका हुआ हिस्सा है वो ब्राइटर होता है। बट अगर आप धूप में निकले और आप किसी ग्लास चैम्बर के अंदर बैठे, भले ही कितनी भी तेज धूप लग रही हो, आपको सन टैनिंग नहीं होगी, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्डिनरी ग्लास। जो सिंपल ग्लास है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ग्लास चैम्बर्स में सन टैनिंग नहीं होती। दूसरा, ये कोज टैनिंग ऑफ द स्किन, ये स्किन की टैनिंग करते हैं और ये एटम को आयनाइज कर देते हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर देते हैं। इनका यूज क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज का यूज है फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्व करने में, क्योंकि इनमें भी क्या एक प्रॉपर्टी होती है टू किल बैक्टीरिया, टू किल माइक्रोब्स। इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफायर्स में यूवीआरओ बोलते हैं, यूवीआरओ अल्ट्रावायलेट रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। तो यूवीआरओ में यानी हम वाटर प्यूरिफिकेशन में इनको यूज करते हैं। इन डिश वॉशिंग, इन बिग रेस्टोरेंट्स और होटल्स, द डिश वॉशिंग इज डन बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट, इन स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स, जो हमारी सेक्रेट राइटिंग्स होती है, इनविजिबल राइटिंग्स होती है, फोर्ज करेंसी जिसको हम कहते हैं, जो नकली नोट है, नकली डॉक्यूमेंट्स है, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, इनको पकड़ने के काम भी आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ह्यूमन आई को स्टिमुलेट कर देती है, हमारी आंख में सेंसेशन पैदा करती है, यानी हमें देखने लायक बनाते हैं। दूसरी चीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट भी काम करती है, जहां इसकी प्रेजेंस मस्ट होती है। कभी ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है और कभी रिएक्शन को इनिशिएट करती है। इसका यूज है, इट मेक्स अस एबल टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो कलरफुल वर्ल्ड है उसे देखने लायक बनाती है और केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करती है। नाउ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की खास बात है कि कॉज हीटिंग एंड इल्यूसिडेट मैटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हीटिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट कर देते हैं, यानी उसको फैला देते हैं। नाउ इनका यूज क्या है? इन रिमोट कंट्रोल्स, ये टीवी के रिमोट कंट्रोल में, वीसीआर के रिमोट कंट्रोल में, जो भी हमारे रिमोट कंट्रोल है, ज्यादातर रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होते हैं। हालांकि कुछ में भी विजिबल भी होने लगे, बट ज्यादातर में इंफ्रारेड होते हैं। इन हेज एंड फॉग फोटोग्राफी, जो हेज और फॉग फोटोग्राफी है, यानी धूल धुएं में जो फोटोग्राफी होती है वो इसी से होती है। इन ग्रीन हाउसेज, ग्रीन हाउस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चैम्बर है जिसको गर्म रखा जाता है, तो ये अर्थ का ग्रीन हाउस बनाता है, अर्थ को ग्रीन हाउस प्लेनेट बनाता है, यानी प्लेनेट को वार्म रखता है, गर्म रखता है। नेक्स्ट, इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर क्रैम्प्स, अगर हमारी बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें इंफ्रारेड से सिकाई करनी होती है, यानी वहां पर फर्मेंटेशन होता है इंफ्रारेड का। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर क्रैम्प्स हम इंफ्रारेड की हेल्प से करते हैं। इन डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट, पहले ये सिंपल विजिबल लाइट को लेके फोटो से होता था, बट आजकल हॉटस्पॉट आने लगे हैं। हॉटस्पॉट का मतलब है ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम किससे हो रहा है? यूजिंग इंफ्रारेड। इन नाइट विजन डिवाइसेस, अगर आप किसी नाइट विजन डिवाइसेस की बात करें, आप कई बार डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या कोई दूसरा चैनल देख रहे हैं तो वहां रात में भी पिक्चराइजेशन करते हैं वो, तो रात में कैसे पिक्चराइजेशन करते, तो वहां पर उनके पास होते हैं इंफ्रारेड कैमराज। इंफ्रारेड कैमरा यानी नाइट विजन डिवाइस बोले जाते हैं, उनमें भी इंफ्रारेड का यूज होता है। और एक थर्मल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग जो हमारी फ्रंटियर्स है, हमारे बॉर्डर्स है, वहां पर जो हमारे राइवल कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हमारी टेरिटरी में घुस जाते हैं। तो इस घुसपैठ को रोकने के लिए हम नाइट विजन कैमरा या
थर्मल इमेजिंग करते हैं, उनकी बॉडी के टेम्परेचर को इमेजिंग की हेल्प से वहां पर हम उनको पकड़ पाते हैं। तो दिस वे वी स्टॉप इंट्रूजन। नेक्स्ट, इन माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स का क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज है? माइक्रोवेव्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक रेडियो वेव्स जैसी है, बस ये शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट रेंज की होती है, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एंड दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द रेडियो वेव। रेडियो वेव के मुकाबले कहीं दूर तक चली जाती है, एज स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ सिग्नल। इनका यूज हम रडार कम्युनिकेशन में करते हैं। इन एविएशन, एविएशन में जो हमारे एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन होता है वो यूजिंग माइक्रोवेव्स होता है। शॉर्टवेव कम्युनिकेशन, जो हमारा शॉर्टवेव कम्युनिकेशन है जिसको मोबाइल टेलीफोनी कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं, और आजकल कुछ हमारे स्पेसिफिक टीवी चैनल से जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है वो सारा कम्युनिकेशन यूजिंग माइक्रोवेव होता है। तो हमारे मोबाइल में जो हम सिग्नल लेते हैं वो माइक्रोवेव्स होते हैं, ना कि रेडियो वेव्स, वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है। और इन माइक्रोवेव ओवन्स, आपके घरों में ओवन रखे, माइक्रोवेव ओवन है, वहां पर ये हीटिंग इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड एट लास्ट, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का क्या प्रॉपर्टीज है? रेडियो वेव्स में वैसे तो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली है, ये रिफ्लेक्शन भी करेंगे, रिफ्रैक्शन भी करेंगे, पोलराइजेशन भी करेंगे, बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। इनमें रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन बहुत सिग्निफिकेंट वे में होता है। साथ साथ अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो रेडियो वेव्स आर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन। रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन रेडियो वेव की फॉर्म में होता है। जो हमारे मैक्सिमम टीवी और रेडियो सिग्नल्स हैं वो हमारे रेडियो वेव्स हैं। इसके अलावा रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी करते हैं यानी स्पेस से सिग्नल मंगाते हैं, वो भी रेडियो वेव्स होते हैं। और इन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे आसपास जो वॉकी टॉकी पे लोग बात करते हैं वो जनरली रेडियो वेव्स होते हैं। तो दिस इज all about the uses of radio waves. This is all about the electromagnetic spectrum. So this way this chapter ends. अब ये चैप्टर खत्म हो जाता है। Thank you for watching.